नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश में चुनावी मौसम है और राजनीति का पारा काफी गर्म है। दिल्ली से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की हिरासत इंडिया के लिए आफत तो नहीं बन जाएगी, और साथ ही बिहार और महाराष्ट्र में पक रही खिचड़ी क्या अब बातचीत की मेज पर ही परोस दी जाएगी? क्या आज इंडिया और एनडीए की तस्वीर साफ हो पाएगी? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब जानेंगे मेरे सहयोगियों से। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। निपुण सहगल मेरे साथ जुड़ चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। ये जैनेंद्र आपको दिख रहे हैं, ये दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं, और नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। जब तक मैं ये सारी खबरें आपको बता रहा हूं, तब तक एक बड़ी खबर मेरे पास आ गई है, वो जान लीजिए। उसी से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर यह बड़ी खबर है। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है, यह केजरीवाल ने कहा है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं 1 अप्रैल तक अब ईडी की रिमांड में रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा है, फैसला सुनाया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की मिली। अब कोर्ट में केजरीवाल ने क्या क्या कहा है वो जरा हम आपको बता देते हैं। केजरीवाल क्या क्या बोले हैं कोर्ट में। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हुई, और उसके बाद अगली जो उनकी स्टेटमेंट थी कि ये जो केस है वो 2 साल से चल रहा है। उसके आगे क्या कहा, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। वो हमेशा जो पूछते आ रहे हैं इस बात को, किसी कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। सिर्फ 4 बयानों में ही मेरा जिक्र है, ये भी कहा उन्होंने। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के दबाव में गवाहों ने बयान दिए, जितने विटनेस हैं वो सब ईडी के दबाव में बयान दे रहे हैं। ये केजरीवाल ने कहा है, हम आपको बताने हैं बकौल केजरीवाल। शरत रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया, यह केजरीवाल ने कहा है। शरत ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया है। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना है। जितने दिन ईडी कस्टडी में रखे, जांच के लिए वो तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है। और कोर्ट में क्या क्या हुआ, निपुण सहगल के पास हम आपको लिए चलते हैं सीधा, उनके पास वो बताएंगे आज कोर्ट में क्या हुआ। रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, अब आगे किन से पूछताछ होगी, जरा संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी, उनमें से बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन जैसा सुबह 10:30 बजे विवेक मेरी और आपकी एक बात हुई थी लाइव में ही, तब मैंने कहा था कि उन बातों से असर नहीं पड़ता है कानूनी मामले पर। ईडी अगर रिमांड के प्रति आश्वस्त कर पाएगा तो कोर्ट रिमांड बढ़ा देगा, और ऐसा ही हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने खुद भी विरोध नहीं किया रिमांड का। अब आगे क्या होगा, ईडी ने जो रिमांड मांगते समय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी इनसे और पूछताछ करनी है, और चीजें निकालनी है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। गोवा से कुछ लोगों को समन करके बुलाया है, उनके सामने बिठाकर आमने सामने की पूछताछ करनी है। यानी बहुत से तथ्य हैं, बहुत सी बातें हैं जो निकालनी है अभी हमें जांच के दौरान। कोर्ट कहीं ना कहीं आश्वस्त हुआ, खुद केजरीवाल ने भी विरोध नहीं किया इन मांगों का, और आखिरकार 4 दिन की हिरासत ईडी को और मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। 1 अप्रैल को दोपहर 2 बजे वापस इसी कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ठीक है निपुण, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर जानिए। महागठबंधन में सीटों का पेंच जो है वो सुलझ गया है। कल दोपहर 12 बजे पटना में सीटों का ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बिहार में 9 सीट पर कांग्रेस मान गई है। पूर्णिया की सीट आरजेडी के पास रहेगी, यही तो मसला है। यह बड़ी अपडेट हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको कि पूर्णिया की सीट आरजेडी के पास रहेगी। बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस मानी है, और कल 12 बजे दोपहर में पटना में सीटों का ऐलान हो जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है। बिहार में कितनी सीटें किसके हिस्से में जाएंगी वो जरा जान लीजिए। आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें हैं, कांग्रेस 9 सीट पर मान गई है। अभी जो सूत्रों के हवाले से फॉर्मूला तय हुआ है, लेफ्ट के हिस्से में 5 सीट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो लगातार जिस पर बयान आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि पप्पू यादव का क्या होगा। वो कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। जैनेंद्र के पास लिए चलते हैं, उनके पास इसका जवाब हो सकता है। जैनेंद्र, क्या होगा पप्पू यादव का, ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
देखिए, ये तो पूर्णिया की जनता तय करेगी कि पप्पू यादव का क्या होगा। पप्पू यादव का जहां तक सवाल है, वो साफ कर चुके हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना बस ये है कि वो निर्दलीय लड़ते हैं या फिर कोई और रणनीति बनाते हैं, क्योंकि गठबंधन में 9 सीटें कांग्रेस के पास मिली हैं और उसमें पूर्णिया सीट नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो देखना बस यही है कि क्या अब वो कांग्रेस को छोड़ेंगे और निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं। दोपहर में भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वो पूर्णिया से चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो साफ है कि गठबंधन जो हुआ है उसमें पूर्णिया सीट आरजेडी के पास है। आरजेडी ने उस पर टिकट बीमा भारती को दे दिया है। पप्पू यादव चुनाव का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये इस स्थिति को संभालना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं कि वो कैसे स्थिति को संभालती है कांग्रेस पार्टी, अगर उनके नेता बगावत करते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पटना में कल दोपहर 12 बजे आरजेडी कार्यालय में बिहार में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता प्रदेश के, वो 12 बजे सीट बंटवारे का जो औपचारिक ऐलान है वो करेंगे। और उसकी जानकारी आप दे चुके हैं दर्शकों को। 26 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है, 5 सीट वाम दलों को मिली है, जिसमें सीपीआई, एमएल, सीपीएम और सीपीआई शामिल है, और 9 सीटें कांग्रेस को मिली है। इसको लेकर के काफी जद्दोजहद चलती रही। बीते 3-4 दिनों में दिल्ली में कई बैठकें हुई हैं। आज दोपहर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के मिले हैं, और इसके बाद आरजेडी को कन्वे किया गया, और इसके बाद कल का समय तय हुआ है। कल दोपहर 12 बजे सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा और औपचारिक ऐलान सीट बंटवारे का इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बिहार से जुड़ी हुई, बिहार में टिकट कटने से नाराज बीजेपी सांसद हैं। मुजफ्फरपुर सासाराम के एमपी जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। एनडीए के संपर्क में हैं अजय निषाद, छेदी पासवान। मुजफ्फरपुर सासाराम की सीट कांग्रेस को मिली है, और अब ये खबर आने लगी है कि ये जो दोनों सांसद हैं वो पाला बदल सकते हैं। अजय निषाद भी और छेदी पासवान भी ये इंडिया में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट, नीरज पांडे अब इस पर हमें जानकारी देंगे। नीरज, अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या हुआ था कि इनको अगर वो टिकट नहीं मिला और अब खबरें आ रही हैं कि वो शामिल हो जाएंगे इंडिया में? देखिए, हमेशा ये देखा गया है कि चुनावी मौसम में जब भी कोई किसी दल से टिकट नहीं मिलता है तो नेता दूसरे दलों की तरफ अग्रसर होते हैं। एनडीए एक बड़ा कुनबा है, और इस समय कहीं ना कहीं माना जाता है कि लोग इस बात के लिए श्योर हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी में तमाम जिनके टिकट कटे हैं वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उलटफेर कर दी रहे हैं। तो छेदी पासवान भी उसमें से एक हैं, और जो दूसरे नेता हैं वो भी उसमें से एक हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब तक चीजें हो ना जाए, यानी कि वो पार्टी ज्वाइन ना कर लें, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया, पार्टी ज्वाइन ना कर लें या गठबंधन में शामिल ना, तब तक ना माना जाए। क्योंकि अभी हाल ही का सबसे बड़ा उदाहरण है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अब उनकी सीट फंस गई, उनको सीट नहीं मिल रही। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से ऑलरेडी बिना बीमा भारती को चुनाव लड़ा रही है आरजेडी। तो ऐसे में तमाम नेताओं के सामने पार्टी ज्वाइन करना तो बहुत छोटा काम है, आसान काम है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या उन्हें जिस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं टिकट देगी कि नहीं, चुनाव लड़ाएगी कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा विषय है। समस्या हो जाती है नेताओं के सामने। चुनाव लड़ने से ज्यादा संकट है सीट का संकट है। हाँ, कि कौन सी सीट पर वो दावेदारी करेंगे, वो सीट उनके खाते में जाती है कि नहीं, उनको मिलती है कि नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अब आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए का सस्पेंस आज खत्म होगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। 48 में 28 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है, यह खबर है। 5 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अभी भी फाइनल नहीं हैं। नीरज पांडे, वो कौन कौन सी 5 सीटें हो सकती हैं जिस पर अभी भी उम्मीदवार फाइनल नहीं है और क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी काम कर रही है, लगातार अपने संगठन के सभी जो दूसरे दल हैं उनके नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है। फार्मूला तय हो गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 27, 14, 5 का फार्मूला तय हो चुका है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की अमरावती से एक नवनीत कौर राणा का टिकट अनाउंस किया है। माना जा रहा है कि अगले एक दिन में, आज शाम तक या कल तक, महाराष्ट्र की जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी टिकट अनाउंस कर देगी। लेकिन बस देखना यह होगा कि कुछ सीटों पर ऐसी पेच है, जैसे राज ठाकरे की पार्टी से 2 सीटें देनी है, उसमें कौन सी सीट होगी, क्या मुंबई दक्षिण होगी, नासिक होगी, या कोई और सीट से उनकी पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाएं। तो ये सारे पेच अभी सुलझाने बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कल रात में जो एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष उस बैठक में शामिल थे और उनमें लगातार इस पर चर्चा हुई है, उसमें कुछ न कुछ जरूर निकला होगा। और आज
शाम तक का इंतजार करना चाहिए हमें, और शाम तक मुझे लगता है सारी तस्वीर महाराष्ट्र को लेकर साफ हो जाएगी। ठीक है नीरज जी विवेक, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से जानिए एक बड़ी खबर, अभी की बड़ी खबर है। सीएम एकनाथ शिंदे से मिले हैं एक्टर गोविंदा। करीना और करिश्मा कपूर भी गोविंदा के साथ हैं। महाराष्ट्र से चुनाव लड़ सकते हैं गोविंदा। शिवसेना शिंदे गुट से टिकट मिलने की उम्मीद है। नीरज पांडे इस खबर को विस्तार देंगे। शिवसेना शिंदे गुट से टिकट मिलने की उम्मीद है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। नीरज, कौन सी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो, इसको जरा बताइए। देखिए, गोविंदा पिछले काफी दिनों से सक्रिय थे और वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी सीट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्योंकि मुंबई की 2 सीटें ऐसी हैं जो शिंदे गुट के पास हैं और माना जा रहा है कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट अपनी सारी सीटें वहां से अनाउंस कर दी है। एक सीट पहले से जो मुंबई दक्षिण है उसको उन्होंने रिजर्व रखा है, शायद उस पर राज ठाकरे की पार्टी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो शिंदे गुट की जो सीटें हैं उन्हीं में से कहीं से उतारा जा सकता है, लेकिन अभी सीट निर्धारित नहीं है। देखिए, एक बात तय है कि गोविंदा अगर आते हैं तो वो चूंकि उनकी स्टार छवि है, भारतीय जनता वो चाहेंगे कि एनडीए के लिए ना सिर्फ मुंबई से बल्कि यही तो नीरज हिस्सों में भी, यही तो भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य ये भी है कि भारतीय राजनीति और उसकी पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, अभी भी स्टारडम से उभर नहीं पाई हैं ये अभिनेताओं को देने के लिए टिकट।